सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था। ओके बेटा, और इस चैप्टर में हम गज़दर के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि वे अज्ञात नाम वाले महापुरुष कौन हैं। ठीक है, ये जो सैकड़ों हजारों तालाब हैं, ये यूं ही आसमान से प्रकट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर के रूप में जाने गए हैं और इन तालाबों को बनाने वाले बहुत सारे और बनवाने वाला कोई एक आध ही होता था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तालाब जीरो से लेकर इकाई दाई सैकड़ों और हजारों तक पहुँच गए हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। अब आगे देखिए। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परम मीन्स पर, विगतेषु द्विशतवर्षेषु यानी पिछले 200 वर्षों में पिछले 200 वर्ष जो बीत गए हैं, पिछली जो 2 सदियाँ बीती हैं, ठीक है, उनमें नूतन पद्धतियाँ, इन 200 वर्षों में जो नई काम करने की पद्धति आई है, ठीक है, उससे समाज ने यत् किंचितम पठितम, जो कुछ पढ़ा है, यानी पिछली 2 सदियों में, पिछले 2 शताब्दियों में जो बदलाव हुए हैं और उस बदलाव को नए समाज ने जाना है। ठीक है, उस नए समाज ने या इस बदलाव से पढ़े हुए समाज ने पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंच इत्तेतानि शून्य एव परिवर्तितानि, यानी इस पढ़े हुए समाज ने ये जो इकाई से दहाई, ठीक है, दहाई से सैकड़ा और सैकड़े से हजार जो ये ज्ञान, ये जो संख्या पहुंची थी, इसको वापस शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। यानी तालाब बनाने का जो आंकड़ा था, इकाई दहाई सैकड़े से हजार पर पहुंचा था, इस नए समाज ने, इस काम करने की नई विधियों ने वापस इस आंकड़े को हजारों सैकड़ों से, दहाई से, इकाई से वापस शून्य या जीरो पर ला दिया है। ठीक है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति समय। अस्य मीन्स इस नूतन समाजस्य, नए समाज के, मनसी मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, नैव उद्भूता नहीं उत्पन्न हुई, यद अस्मात् पूर्वम कि ये जो तालाब है, अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावतः तडागन इन तालाबों के रचयन्ति समय, इन तालाबों को बनाने वाले कौन थे। यानी पिछले 200 वर्षों में ये जो काम करने की नई विधि आई है, ठीक है, इसने इन तालाबों की संख्या को वापस शून्य पर पहुंचा दिया है। और इस नए समाज में, यानी ये जो नई जनरेशन्स आई हैं, इनके मन में ये इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इन तालाबों को बनाने वाले, इनको रचने वाले कौन थे, हमारे से पहले जो तालाब बने हैं वो कैसे बने हैं। यानी आज तो काम करने की नई नई विधियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ खोदना है तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जेसीबी वगैरह होती हैं, उससे हम तुरंत किसी भी चीज़ को खोद सकते हैं, कितना भी गहरा हम खोद सकते हैं। आज तो काम करने की ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि 10-10 मंजिल ऊंची इमारतें भी कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारा काम हम मशीनों से कर लेते हैं। लेकिन जब मशीनें नहीं थी, तब जो तालाब बनाए गए थे, तो उनको कैसे बनाया गया, किसी ने भी
इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया कौन इनके लिए ज़मीन देता था, कैसे इनकी खुदाई की जाती थी, कहाँ से जो सहायक सामग्री थी वो अरेंज होती थी। किसी ने भी उनके काम को जानने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, वापस जो काम उन्होंने कर रखा था उसको भी भुला दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। यानी नूतन मीन्स जो नई जो प्रविधि, नई जो काम करने की विधि विकसित हुई है, यानी काम करने के लिए जो नई नई जो टेक्निक आई है। ठीक है, तेन प्रविधिना अपि, ये जो विधियाँ आई हैं इन विधियों से पूर्व पहले संपादितम किए गए कार्य को एतत् कार्यम, उनका जो पहले किया गया जो कार्य था उसको मापे तुम, किसी ने भी न जानने का, केनापि प्रयतितम, कोई भी प्रयास नहीं किया है। यानी नई नई टेक्निक्स से जो काम किया गया है, इन टेक्निक्स से पहले का जो काम था उस काम को किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया है। अध्यय ये अज्ञात नामान वृतन्ते। अध्यय मीन्स आज, ये मीन्स जो, अज्ञात नामान अज्ञात नाम वाले, वृतन्ते हैं, यानी आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन। पुरा मीन्स पहले तो, ते मीन्स वे, बहु प्रथिता बहुत ही प्रसिद्ध नाम वाले आसन थे। यानी आज जो जिनको कोई नहीं जानता है, आज जो हमारे लिए अज्ञात बन गए हैं, पहले प्राचीन समय में वो बहुत ही प्रसिद्ध नाम वाले हुआ करते थे। यानी वो बहुत प्रसिद्ध थे, हर कोई उनको जानता था। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते समय। अशेषे मीन्स सारे ही, देशे देश में, तड़ागा मीन्स तालाबों को, निर्मीयन्ते निर्माण किया गया था या बनाया गया था। निर्मातारो अपि, निर्माण करने वाले भी, अशेषे सारे ही देश में, देश देश में, निवसन्ति समय निवास करते थे। यानी आज जो अज्ञात नाम वाले हैं वो पहले बहुत प्रसिद्ध नाम वाले थे। अशेषे ही देशे, सारे ही देश में, तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी और बनवाने वाले भी सारे ही देश में निवास करते थे। यानी बेटा जो तालाब जो बनाए जाते थे, उनको बनाने वाले, उनको बनवाने वाले, हर कोई अपने ही देश में निवास करता था। ठीक है, आगे देखिए। गजधर इति सुंदर है शब्द है तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। या गजधर मीन्स गजधर, जो ये जो सुंदर शब्द है, इति सुंदर शब्द है, ये जो सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम, तालाब का निर्माण करने वाले के लिए, सादरम स्मरणार्थम, यानी उनको सम्मान देने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। और गजधर क्या होता है? जो तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई इत्यादि को मापने का जो ज्ञान रखते हैं, इनको बनाने का जो ज्ञान रखते हैं, ठीक है, उनको हम गजधर कहते हैं। ठीक है, और ये जो सुंदर शब्द है इनको सम्मान के लिए दिया जाता है जो तालाब बनाते हैं। और वर्ड मीनिंग्स में आपने इस वर्ड को स्पेशली पढ़ा था। ठीक है, कि जो तालाब को का निर्माण कराते हैं उन, और जो निर्माण करते हैं, निर्माण कराने वाला और करने वाले दोनों अलग अलग होते हैं। कराने वाला तो वो जो ज़मीन इत्यादि देकर
मदद करता है, और करने वाला वो जो उसको बनाता है। ठीक है, और बनाने वाले को हम गजदर कहते हैं। गजदर वो होता है जो लोहे की छड़ी को धारण करता है। ठीक है, राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान के केषुचिद् कुछ भागेषु भागों में तो शब्दो अयम यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलति यानी प्रचलित है। कहने का मतलब ये है कि देश के हर भाग में गजदर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। समाज बदला, समाज ने नई टेक्निक्स से काम सीखा, नई टेक्निक्स के साथ नए नए नाम भी आ गए हैं। कहीं किसी को मिस्त्री बोलते हैं, कहीं वास्तुकार बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते, कहीं कुछ। लेकिन राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां आज भी तालाब बनाने वाले को गजधर ही कहा जाता है। ठीक है, कै गजधर, कै मीन्स कौन, गजधर गजदर होता है, यानी गजधर कौन होता है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाणम यानी नापने वाली लोहे की छड़ी को धारयति धारण करता है, स गजधर वह गजधर होता है। ठीक है, अब ये गज परिमाणम क्या होता है? ये एक लोहे की छड़ी होती है जो नापने के काम आती है। ये गहराई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि को मापने की 3 हाथ की लोहे की छड़ी होती है, और जो इस छड़ी को धारण करता है वो गजधर कहलाता है। आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, बचा हुआ पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये होमवर्क मिलता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में गजधर को किस किस नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, आपके गांव में कितने तालाब हैं, उनको कब बनाया गया, आप अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को जानेंगे। ठीक है, और तालाब को बनाने के लिए किसने कितनी ज़मीन दी है, आप ये भी मुझे बताएंगे। आज तालाबों में पानी कहाँ से आता है, ठीक है, लोग किस किस रूप में उसका प्रयोग करते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ जो पार्ट रह गया है उसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक बेटा आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।